ब्रीफिंग की गई थी। जहां कसाब की ट्रेनिंग थी वो कैंप भी तबाह कर दिया। अभी अभी आपने सुना सर्जल कैंप सियालकोट भी नष्ट कर दिया है। कहां कहां एयर स्ट्राइक से जो ठिकाने नष्ट किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। और तमाम भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, जिसके बारे में अभी अभी आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने बताया। इस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ साथ 2 महिला अधिकारी भी शामिल थी। इनमें वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी भी। 26/11 के बाद सबसे बर्बर हमला सेना की तरफ से ये कहा गया है। परिवारों के सामने लोगों को गोली मारी। पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है। लश्कर के आतंकियों ने हमला किया। इसके अलावा आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया था, तभी ये हमला किया गया। हमले का मकसद कश्मीर में विकास को रोकना था, क्योंकि वो जानते थे कि धीरे धीरे कश्मीर भी आजाद हो रहा है। पाकिस्तान आतंकियों के लिए पनाहगाह है। पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है, आतंकियों को पनाह मिलती है। और इस एयर स्ट्राइक पर भारतीय सेना की ये प्रेस ब्रीफिंग, पहलगाम हमले का बदला ले लिया सेना ने, ये कहा है। और आपको बता दें कि ये सारी बातें यहां पर की गई। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पहलगाम पर जो हमला हुआ वो कायराना था। जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए हमला किया गया था। सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध उजागर हुए हैं, उनका कनेक्शन सामने आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर आतंकवादियों के लिए शरण स्थल है, यानी कि पनाहगार है, पनाह देता है। और इससे आतंकवादी सजा पाने से बचते रहते हैं। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और पीओके में आज की सैन्य कार्रवाई बेहद ही नपी तुली, जिम्मेदारपूर्ण और उकसाने वाली नहीं थी। ये सोच समझकर किया हुआ एक्शन है। और क्योंकि इसके अलावा न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इस ब्रीफिंग में बताया गया कि इस एक्शन को क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये तमाम बातें यहां पर की गई है। 9 आतंकी ठिकाने 1:30 से 2 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर चला है। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया, नष्ट कर दिया गया। आतंकियों के लॉन्च पैड भी तबाह किए गए। इस ऑपरेशन में खुफिया जानकारी के आधार पर यह एक्शन लिया गया कि कहां कहां ठिकाने हो सकते हैं। जैश के बिलाल कैंप को भी टारगेट किया गया, सेना ने यह भी कहा। और साथ ही ये कहा कि बरनाला कैंप भी नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम वो ठिकाने जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। एयर स्ट्राइक पर भारतीय सेना की ये प्रेस ब्रीफिंग, जिसको आपने सुना कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला सेना ने ले लिया है। और क्या कुछ कहा था इसके बारे इस ब्रीफिंग में, ये भी हम आपको बताते हैं। देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से यहां पर महिला अफसर भी मौजूद रही। इसके अलावा आपको बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम ठिकानों को जिसको नष्ट किया गया है उसके बारे में बताया गया। 1971 में पाकिस्तान पर हमले के बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक बार फिर से 54 साल बाद आतंकी ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की है। और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। तो करीब 9 घंटे बाद आज 10:30 बजे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी दी गई। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर यह मीडिया ब्रीफिंग इन्होंने की। और इसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ, तमाम बातें बताई गई कि कौन कौन से वो ठिकाने थे जिनको नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी कुछ कदम उठाए हैं। और ये जरूरी है कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों को और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं इस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा है। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने
और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को